ओम नमः। ये हर शनिवार को अपन स्वाधीन मार्ग पढ़ रहे हैं। ब्रह्मचारी रविंद्र जी की ये रचना है और इसके 10 छंदों में से 9 अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन 10वें छंद की चर्चा करेंगे। पहले 10वें छंद को एक बार पढ़ लेते हैं वापस। कोई सहारा है नहीं यो सोच मत लाना, चत्तारी शरणम पाठ पढ़ निज की शरण आना। निज भावना भाते हुए वैराग्य बढ़ाओ, सर्वत्र सुंदर एक की ही भावना। देखो अहो एकात्म ही है सत्य शिव सुंदर, प्रभु पंच भी देखो अहो एक आत्म के अंदर। आत्मानुभव का मार्ग ही शिव पद का मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग तो निर्गुण मार्ग है। क्या कह रहे हैं इसके अंदर पंडित जी साहब? पिछले श्लोक में उन्होंने ये कहा था कि कर के विराधन संयम का अति दुख लहोगे और संयम का साधन करके ही आनंद लहोगे। कि संयम की विराधना करोगे तो दुख होगा और संयम का पालन करोगे तो सुख होगा। तो संयम का पालन अर्थात निर्ग्रंथ दशा, पूर्ण संयम का पालन तो मुनिराज ही करते हैं। और एक देश संयम की बात करें तो ब्रह्मचर्य दशा, ब्रह्मचर्य की अवस्था, तो एकाकी, भाई विवाह नहीं करना इत्यादि, एकाकी रहना। तो कोई ये सोचे कि नहीं हम तो अकेले रह जाएंगे, कोई हमारा साथी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? तो उसके लिए ये 10वां छंद आया। 9वें में उन्होंने एक तरह से ब्रह्मचर्य की प्रेरणा दी, संयम की प्रेरणा दी। और 10वें में जो ये चित्त में बात आती है कि हमारा फिर कौन होगा, सुख दुख में कौन काम आएगा, तो उसके लिए फिर 10वां छंद है। क्या कह रहे हैं? कोई सहारा है नहीं यो सोच मत लाना, कि कोई हमारा सहारा नहीं रहेगा। हम मुनि बन जाएंगे, हम ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो हम अकेले रह जाएंगे, कोई हमारा सहारा नहीं रहेगा। कह रहे यो सोच मत लाना, इस प्रकार का सोच, इस प्रकार का विचार अपने मन में मत करना। कि नहीं करें तो फिर क्या करें, कौन रहेगा हमारा सहारा? तो कह रहे चत्तारी शरणम पाठ पढ़ निज की शरण आना। चत्तारी शरणम, जगत में 4 शरण है। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 शरण है, अरहंत शरण, सिद्ध शरण, साधु शरण और केवली भगवान द्वारा बताया गया वितराग मार्ग शरण। शरण सहारे को ही तो कहते हैं, तो सहारा क्यों नहीं है? 4 सहारे जगत में, वो असली सहारे तो वही है। बाकी तो जगत में कौन किसका सहारा है? माता को लगता है कि बेटा सहारा है और बेटे को लगता है माता सहारा है। जगत में वास्तव में कोई किसी का सहारा नहीं। पापा जी कल परसों 2-3 दिन पहले बता रहे थे ना आप कि वो प्यारा है, वो प्यारा है, ऐसा बोलते हैं। तो एक ने कहा भाई कौन प्यारा है? हम अभी बताते हैं। बोले नहीं, माँ को बेटा प्यारा है। तो माँ को बेटा प्यारा है तो अभी बताते हैं, प्रैक्टिकल करके बताते हैं। तो उनका एक ड्रम मंगाओ, एक ड्रम मंगाया। तो बंदर और बंदरिया का, बंदरिया को बंदर बच्चा प्यारा है, चिपका चिपका के घूमती है ना, ऐसा बंदर माँ को वो उसका बच्चा बहुत प्यारा है, ऐसा कहा। तो बोले प्रैक्टिकल करके बताते हैं। तो एक ड्रम लाओ, बोले एक ड्रम लाए। उस ड्रम में बंदरिया और बंदर दोनों को बिठाया और फिर उसमें पानी भरना चालू किया। तो थोड़ा पानी भरा
तो बंदैया को दया आई बच्चे के ऊपर, उसने अपने बच्चे को गोदी में उठा लिया और जैसे पानी बढ़ा गोदी तक आ गया तो उसने अपने माथे पे बिठा लिया। भाई प्यारा है ना बच्चा, लेकिन पानी और भरा और उसके माथे तक आया तो उसने क्या किया कि अपने माथे पर से बच्चे को जमीन में पटका और खुद उसके ऊपर बैठ गई। क्यों? अब मरण की बारी आ गई ना। जब स्वयं के जब तक उसको खुद को कोई संकट नहीं था तब तक तो बच्चे को गोदी में ले रही, माथे में चढ़ा रही, लेकिन जब देखा मैं ही मर जाऊंगी तो फिर बच्चे की परवाह नहीं करी, बच्चे को नीचे डाल दिया और बच्चे के ऊपर खुद चढ़ के बैठ गई। तो कौन किसको प्यारा है? कोई किसी को प्यारा नहीं है। जब तक स्वार्थ सधता है तब तक प्यारे लगते हैं, जिस दिन स्वार्थ सधना बंद हो जाए उस दिन पता चल जाती है हकीकत। और स्थिति ये है कि जब तक हमारे ऊपर संकट नहीं हो तब तक हम सबको हम इसके सहारे उसके सहारे, जब अपने ऊपर संकट आ जाए फिर क्या हो? जब ऐसी स्थिति हो जाए ना फिर सब एक बचेगा, दोनों में से एक बचेगा, तो फिर कोई प्यारा व्यारा नहीं रहता है। फिर अपने को बचाता है आदमी, है ना। फिर अपना घोड़ा छावड़े में बांधता है, अपने घोड़े की मतलब अपना काम करता है, फिर दूसरे की परवाह छोड़ देता है। वो जगत का ऐसा ही स्वरूप है ना। बोलो, माता के पेट में बच्चा हो तो कितना प्यारा होता है उसको? बहुत प्यारा होता है, बहुत प्यारा होता है। अच्छा, हॉस्पिटल गए डिलीवरी के लिए और वहां पर डॉक्टर ने कहा एक ही बचेगा, दोनों नहीं बच सकते, क्रिटिकल पोजीशन है, एक बचेगा, या तो माँ बचेगी या बच्चा बचेगा। बोलो क्या करना है, किसको बचाना है? बच्चे को बचाना है कि माँ को बचाना है? तब वो माँ भी साइन कर देगी उसके ऊपर कि हाँ मेरे को बचा लो, बच्चे को मर जाने दो। वो उसके सब घर वाले साइन कर देंगे। क्यों? प्यारा था ना, प्यारा था तब तक ही जब तक परीक्षा की घड़ी नहीं आए तब तक, और जब परीक्षा की घड़ी आ जाए तो सब प्यारा प्यारा रखा रह जाता है। इस जगत में तो कोई वास्तव में सहारा है ही नहीं, दो ही सहारे हैं, शुद्धात्म और पंच गुरु, जग में शरणो दोए, मोह उदय दिए के व्रथा आन कल्पना होए। तो मोह के उदय में जीव अन्य को कल्पना मानता है, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, पति को, पत्नी को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, शस्त्र को, धन को, रुपए को, पैसे को, हथियार को, लेकिन कोई भी समय पर काम आता परमार्थ से, निश्चय से अपना आत्मा शरण है और व्यवहार से पंच परमेष्ठी भगवंत शरण है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कोई सहारा है नहीं यो सोच मत लाना, चत्तारी शरणम पाठ पढ़ निज की शरण आना, निज भावना भाते हुए वैराग्य बढ़ाओ, सर्वत्र सुंदर एक की भावना। कि निज भावना भाते हुए वैराग्य बढ़ाओ, मैं अपना शरण लूं और बाकी सबसे राग तोड़ूं, यही सुखी होने का उपाय है। इसलिए कह रहे हैं निज भावना भाते हुए, अपने शुद्धात्म भावना को भाते हुए और वैराग्य बढ़ाओ, अन्य लोगों से राग तोड़ दो, क्योंकि अन्य कोई काम आने वाले नहीं है। सर्वत्र सुंदर एक की, तीन लोक में सुंदर कौन है? आचार्य कुंकुम देव ने लिखा सर्वत्र सुंदरो लोए, सर्वत्र सुंदर लोक में जो मेरा एक भगवान आत्मा है वो वही शरण है, और कोई शरण है नहीं। देखो अहो एकात्म की ही है सत्य शिव सुंदर, प्रभु पंच भी देखो अहो आत्म
ही है सत्य शिव सुंदर। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव और सुंदर। सत्य सदा रहने वाला, सत्य है ना, सत्य जिसका कभी नाश नहीं होता, और शिव कल्याणकारी, और सुंदर सर्वोत्कृष्ट जगत में। तो वो कौन है? मेरा आत्मा है। एकत्व है, दो होते पर तो विसंवाद होता है। क्या होता है? एकत्व में सौंदर्य है, और दो होने पर तो क्या होता है? झगड़ा होता है, विसंवाद होता है। दो बेटे हो ना, दो बेटे, तो इस बात पे लड़ते हैं कि माँ बाप को कौन सेवा करेगा। वो कहते हैं माँ बाप को बांट लेते हैं, तू माँ की सेवा कर, मैं बाप की करता हूँ, तू बाप की कर, मैं माँ की करता हूँ। और एक ही होवे तो भैया मुझे ही करनी है, और कौन करेगा, दूसरा थोड़ी है। दो होते हैं तो एक महीना वहां जाओ, एक महीना यहाँ आओ कितना झगड़ा है ना। वो क्यों नहीं रखता है, ये क्यों नहीं रखता है। बड़ा कहता है आपको तो छोटा प्यारा लगता है, उसको दे दिया आपने सब। छोटा कहता है वो बड़ा होशियार है, उसने ले लिया सब, मैं तो समझता नहीं था, तभी ले लिया सब, कब्जे में कर लिया उसने, और मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं, मैं तो रह गया ऐसे ही। दो होते ही झगड़ा है। इसलिए क्या है भैया, एकत्व ही सौंदर्य है। क्या है? सर्वत्र सुंदर एक की ही भावना भावो, देखो अहो एकत्व ही है सत्य शिव सुंदर, प्रभु पंच भी देखो अहो एक आत्म। पांच परमेष्टि भी एक आत्मा के अंदर समाहित है। कुन शतक में है ना पद्यानुवाद आचार्य कुन की गाथा का। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टि पण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये पांच परमेष्टि एक आत्मा की ही पांच अवस्थाओं के नाम है। ये तो पर्यायों के नाम है। अरहंत तो एक पर्याय का नाम है, दशा का नाम है। सिद्ध तो दशा का नाम है। आचार्य उपाध्याय साधु तो दशा का नाम है। लेकिन वो सब दशाएं, वो सब पर्याय किसकी है? आत्मा की। तो पांच में कौन है? एक ही है, आत्मा। आत्मा शरण है। बाकी तो आप उन पर्यायों की शरण लेने जाओगे तो पर्याय तो पलट जाएगी, अरहंत मिटकर सिद्ध हो जाएंगे, साधु अरहंत बन जाएंगे, तो ये अवस्थाएं तो बदल जाएंगी। लेकिन आत्मा तो पांच परमेष्टि की एक आत्मा ही है, उसी की पांच अवस्थाओं के नाम है। इसलिए आत्मा ही वास्तव में शरण है। कौन शरण है? जब आप जगत में अन्य की शरण खोजते हो वहां विसंवाद। दो बच्चे होते हैं, झगड़ते हैं, हर चीज में ऐसा ही है स्वरूप। एक राजा नमी की कथा आती है हमारे यहाँ, राजा नमी की कथा। नाम अगर मैं नहीं भूल रहा हूं तो सही नाम है राजा नमी, अगर कोई भूल रहा हूं तो दूसरा नाम लगा कि उनको पूरे शरीर में दाह ज्वर हो गया था। उनके शरीर में बहुत जलन, बहुत वेदना रहती थी, बहुत जलन मचती थी। तो राजवैद्य ने कहा कि इनके चंदन का लेप करो। क्या करो? सब दवाइयाँ फेल हो गई और मिटा नहीं, जलन मिटी नहीं। तो राजवैद्य ने कहा कि इनके चंदन का लेप करो। 52 चंदन, बढ़िया वाला चंदन आता है, उस चंदन का लेप करो तो शीतलता मिलेगी। तो बोले चंदन घिसो। कौन घिसेगा? तो जो रानियां थी उन्होंने कहा महाराज साहब के लिए चंदन हम घिसेंगे, नौकरानियों के भरोसे नहीं, दासियों के भरोसे नहीं, हमारे महाराज हैं तो इनके लिए चंदन हम खुद अपने हाथ से घिसेंगे। प्रेम होता है ना, तो बोले हम करें। तो बोले ठीक है तुम घिसो। तो वो चंदन घिसने लगी। तो महारानियां थी ना वो तो बहुत सारे आभूषण पहन रखे थे,
खूब सारी चूड़ियां पहन रखी थी, तो जब घिसती थी तो वो चूड़ियां बजती थी। अब खूब सारी चूड़ियां बजे, खूब सारी रानियां घिसें, तो वो बहुत ज्यादा शोरगुल हो गया चूड़ियों की आवाजों से। अब बीमार आदमी को जरा सी भी आवाज खटकती है, अब वो राजा बीमार, उसको परेशान, तो वो आवाज से और परेशान हो गया, उसका सिर दुख गया। उसने कहा ये शोर किस बात का हो रहा है, ये इस शोर से मेरा माथा दुख गया। तो राजा को बताया कि रानियां आपके लिए चंदन घिस रही है, तो उनकी चूड़ियों की आवाज से ये हो रही है। तो उन्होंने कहा बंद करो चंदन घिसना, ये आवाज मेरे को सहन नहीं हो रही, सिर दुख रहा है। तो रानियों को संदेशा आया कि राजा साहब कह रहे चंदन घिसना बंद कर दो, क्योंकि ये चूड़ियों की आवाज से हमारा सिर दुख रहा है। तो रानियों ने सोचा कि चंदन घिसना बंद कर देंगे तो फिर लेप कैसे होएगा और उनका जो दाह ज्वर है, जलन है, वो कैसे मिटेगी। तो चंदन तो घिसना जरूरी है, वो तो बंद नहीं होगा। तो क्या करें, तो बोले चूड़ियों की बजने की आवाज से है ना प्रॉब्लम, तो चूड़ियां उतार देते हैं। तो बोले साहब वो सधवा और विधवा का अंतर होता है ना, वह जो जिसका पति जिंदा है तो वो चूड़ी नहीं उतार सकती है। बोले तो बोले नहीं उतार सकती ना, कोई बात नहीं, सारी चूड़ियां नहीं उतारेंगे, एक रख लेंगे सुहाग की चूड़ी, एक चूड़ी रख ली और बाकी चूड़ियां उतार दी, एक एक चूड़ी रखी हाथ में और बाकी उतार दी और फिर चंदन घिसना। तो राजा ने पूछा अब शोरगुल बंद हो गया क्या, चंदन घिसना बंद हो गया? नहीं महाराज, चंदन घिसना जारी है, चंदन घिसा जा रहा है। अच्छा फिर आवाज क्यों नहीं आ रही? तो बताया कि उन्होंने एक चूड़ी रखी सुहाग की और बाकी सब चूड़ियां उन्होंने उतार दी है, तो अब चूड़ियों की आवाज नहीं हो रही है और चंदन भी घिसा हुआ है, दोनों काम हो रहे हैं। तो एक चूड़ी थी ना तो शोरगुल नहीं हुआ, और ज्यादा चूड़ियां थी तो एक आत्मा की शरण लो तो वास्तविक शरण मिलती है, और अनेक की शरण लेने जाओ कि इसकी शरण, माता की शरण, पिता की शरण, पड़ोसी की शरण, तो शरण मिलती नहीं। मोह के उदय में हम इसकी शरण, उसकी शरण, उसकी शरण, लेकिन कोई शरण काम नहीं आती है। आप सैकड़ों लोगों के मोबाइल नंबर सेव करके रखते हो कि मुसीबत में काम आएगा, और जब रात को 2 बजे आपको तकलीफ हो, आप फोन लगाना, कोई उठाएगा ही नहीं, और उठाएगा तो क्या जवाब देगा? अरे यार अभी तो 2 बजे, यार अभी कैसे आए, थोड़ी सी देर वेट करो, 4-1 बजने दो फिर आते नहीं तो आ रहे, अभी आ रहे, अभी आ रहे, और अभी आ रहे, अभी आ रहे में 4 बज जाए। समझ ना? तो वस्तु स्वरूप ऐसा है कि हम स्वयं अपनी शरण है, कोई दूसरा हमारी शरण वास्तव में नहीं है। परमार्थ से देखा जाए तो अपनी आत्मा ही शरण है। इसलिए जगत में मेरी कोई शरण नहीं है, मैं मुनि बन गया तो कौन मेरा सहारा होगा, मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो कौन मेरा सहारा होगा। बोले ये सोच मन में मत लाना, तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा शरण है, अन्य कोई वास्तव में शरण है ही नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, देखो अहो एकत्व ही है सत्य शिव सुंदर, प्रभु पंच भी देखो अहो एक आत्म के अंदर, आत्मानुभव का मार्ग ही शिव पद का मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ है। आत्मानुभव का मार्ग ही शिव पद अर्थात मोक्ष का मार्ग है। जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया, आत्मा का आश्रय लिया, वे ही मुक्ति को प्राप्त हुए। बाकी सब आप और हम संसार में घूम रहे हैं, पर की शरण खोजते हैं तो संसार में घूमते हैं, और अपनी शरण लेते हैं तो मुक्ति को प्राप्त। जिन जिन जीवों ने अपनी आत्मा की शरण ली, अपने आत्मा का अनुभव किया, वे संसार से पार हो गए। तो इसे 10वें छंद का अर्थ समझ में आ गया ना आप सबको? आप लोगों में से कोई बताना चाहेंगे, कोई श्लोक, कोई छंद सुनाना चाहें, अर्थ बताना चाहें, जो भी आप लोगों में से बताना चाहें अवश्य बताएं। और सबसे पहले आपको एक खुशी की बात बता दूं कि 11 जनों ने पूरा सुना दिया है।
11 जनों ने पूरे 10 छंद इसके स्वाधीन मार्ग पूरा सुना दिया है। उनके नाम मैं बता देता हूँ। सुश्री लिपि जैन, सुश्री हर्षिता जैन, श्रीमती ममता जी डूंगरिया, श्रीमती शशिकला जी जैन, श्रीमती राजकुमारी जी बोहरा, श्रीमती नीलम जी जैन, श्रीमती नैना जी बखारिया, श्रीमती यशोधरा जी जैन, श्रीमती मीना जी मेहता, श्रीमती दीप्ति जी मेहता और श्रीमती साधना जी मेहता। अभी तक 11 जनों ने पूरा सुना दिया। आप एक बार जोरदार तालियों से इनकी अनुमोदना करें। श्रीमान कोई नहीं आया। सुरेश जी बखारिया याद कर रहे हैं, लगभग उनको हो गया है, वो सुनाएंगे तो श्रीमान का प्रतिनिधित्व भी हो जाएगा। और श्रीमान के लिए एक स्कीम निकाल देते हैं, अगर 5 छंद सुनाएंगे आधे तो भी हम सुनेंगे। श्रीमान में अगर पूरे 10 नहीं सुनाना चाहें, 5 छंद आधे सुनाना चाहें तो हम उनसे आधे भी सुनाएं। ठीक है, अभी 50% डिस्काउंट दीपावली सेल। हाँ जी, तो आप लोगों में से कोई इस 10वें छंद के बारे में आज जो चर्चा हुई कुछ पूछना हो, बताना हो तो बता सकते हैं, माइक ले लें। हाँ जी, या और कोई छंद सुनाना हो, पिछला सुनाना हो तो भी सुना सकते। हाँ, ये ले लीजिए। हाँ, आपने अभी की अभी सुनाने की अच्छी कोशिश करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। हाँ, हाँ जी, बहुत अच्छा आपने सुनाया। और भी कोई सा भी छंद सुनाना चाहते हो? पुरुष वर्ग में कोई सुनाने? पुरुष वर्ग में अर्थ बताएंगे 10वें छंद का, अभी पढ़ा उसका। हाँ, पुरुष वर्ग में बता। हाँ, अर्थ
शरण चार शरण है हम श्री आचार्य उपाध्याय संसार चार शरण है। तो इसका पाठ पढ़ करके अपनी आत्मा की शरण में जाना जाना चाहिए, ताकि ये सोच भी जाए कि हमारा कोई शरण नहीं है। निज भावना पाते हुए वैराग्य बढ़ाओ, सर्वत सुंदर एक की भावना बढ़ाओ। अपनी आत्मा की भावना पाते हुए वैराग्य को बढ़ाओ और अपनी आत्मा ही सबसे सुंदर है, इस प्रकार की भावना पाओ। देखो अहो एकत्र ये सत्य, देख लो एकत्र अपनी आत्मा ही सबसे सुंदर है। सत्य भी यही है, सत्य से सुंदर यही है। प्रभु पंच भी देखो अहो एक आत्मा के अंदर, और पांचों परमेष्टि भी अपनी आत्मा के अंदर ही देखो। और इसका मतलब यह है कि पांच परमेष्टि तो व्यवहार रूप से है और अपनी आत्मा निश्चय रूप से है, उसका ही शरण प्राप्त करो। आत्मा रूप का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग तो जीवन है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और अब अगले शनिवार को अपने को